क्यों बढ़ सकती है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की तकलीफें। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं भारतवर्ष विद वरुण सिंह। दरअसल लोकसभा चुनाव अभी खत्म हुए और आप सोच रहे होंगे कि मैं उद्धव ठाकरे की तकलीफें किस सिलसिले में कह रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं क्योंकि असेंबली चुनाव आने वाले हैं और हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए उनमें एमवीए जो तीन पार्टियों को मिलाकर एक अलायंस है, महाविकास आघाड़ी, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी, ये तीन ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मिलकर लड़ते हैं। उन्होंने बाजी तो मार ली, पर सबसे खराब परफॉर्मेंस यदि किसी का इन तीनों में रहा तो वो रहा उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो कुछ 21 सीटों पर लड़ी थी और जीती केवल 9। वहीं 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और वो जीत गई 13। यहां तक कि एक निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट जो सांगली सीट से जीते, वो भी उद्धव ठाकरे के ऑफिशियल कैंडिडेट के विरोध में जो जीते, वो भी कांग्रेस के साथ यानी कांग्रेस को अपना समर्थन दे चुके हैं। शरद पवार की एनसीपी केवल 10 सीटों पर लड़ी, पर वो 8 सांसद चुनकर ले आई। पर सबसे खराब परफॉर्मेंस यदि इन तीनों भी पार्टियों में से हम कहें तो वो किसकी रही? वो रही उद्धव ठाकरे की, जो केवल 9 सीट लेकर आ पाए। अब ये बात का गुमान तो कांग्रेस को भी है कि उद्धव ठाकरे को भी है कि मुंबई में जो 2 सीटें वो जीते, चाहे मैं बात करूं मुंबई नॉर्थ ईस्ट की, या मैं बात 3 सीटें दरअसल जो उद्धव ठाकरे जीते, मुंबई नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, मुंबई साउथ सेंट्रल की बात करूं या मुंबई साउथ की बात करूं, तो यहां पर जो कांग्रेस के वोट थे वो भर भर के उद्धव ठाकरे को मिले, और खास करके मुसलमानों के वोट। यदि मैं भाईखला, ये जो कॉन्स्टिट्युएंसी है मुंबई साउथ में जहां अरविंद सावंत जीते हैं उद्धव ठाकरे के, वहां पर जो लीड का डिफरेंस था 40,000 से भी ज़्यादा, यानी 40,000 तक का था, कुछ 36,000 के ऊपर का डिफरेंस था। यानी अरविंद सावंत को यामिनी जाधव जो खुद भाईखला की एमएलए हैं, उनसे ज़्यादा वोट मिले, वो भी 30-40 हज़ार ज़्यादा वोट मिले। और ये सारे के सारे कहते हैं कांग्रेस के जो मुस्लिम वोट हैं वो। यही मुंबई साउथ में मुंबा देवी में भी देखने को मिला। वहाँ पर भी मुसलमान कुछ 50% वोट में आते हैं और ये कांग्रेस के वोटर रहे हैं। वहाँ से तो सिटिंग एमएलए भी कांग्रेस के हैं, अमीन पटेल। तो ये सारे वोट जो उद्धव ठाकरे को जहाँ लीड ज़्यादातर मिली, वो आप अगर ध्यान दें तो वो उन्हें मिली है उन सीट्स पर जहाँ कांग्रेस के पुराने वोटर्स यानी मुस्लिम वोटर्स हैं। ये चीज़ आपको मुंबई के और भी इलाकों में देखने मिल जाएगी, चाहे वो अनुशक्ति नगर हो वहाँ पर भी, चाहे वो शिवाजी मानखुड़ हो, शिवाजी नगर मानखुड़ हो, वहाँ पर भी जो मुंबई नॉर्थ ईस्ट में उनको वोट मिले हैं, जहाँ मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, जो कांग्रेस के वोट हैं, जो उद्धव ठाकरे को वोट मिले हैं वहाँ ज़्यादा मिले हैं। चाहे मैं धारावी की बात कर लूँ, वो भी वर्षा गायकवाड़ का सीट रहा है, वहाँ पर ज़्यादा मिला है। और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो माहिम कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ शिवसेना भवन है, जहाँ उद्धव ठाकरे की ऑफिस है, जो पुस्तैनी कहा जाए सीट है, वहाँ पर राहुल शिवाले को लीड मिली, बल्कि उद्धव ठाकरे के शिवसेना को नहीं लीड मिली थी। तो ये बात तो कांग्रेस भी जानती है, ये बात उद्धव ठाकरे भी जानते हैं कि भैया जो लीड मिली है या जहां उनके कैंडिडेट्स बहुत आराम से जीत गए, वहां पर कांग्रेस के वोट उनको मिले हैं। और जहां कांग्रेस के वोट नहीं मिले, चाहे वो सांगली हो, तो वहां तो उनका पत्ता ही कट हो गया, तीसरे नंबर पर आए उनके कैंडिडेट। तो अब पिछले बार मुख्यमंत्री इसके लिए बनाया गया क्योंकि उनके पास कुछ 60 के ऊपर एमएलएस थे, वहीं कांग्रेस और एनसीपी के पास 43-41 इस तरीके से एमएलएस थे, एनसीपी के पास ज़्यादा एमएलएस थे। तो ये त्रिशंकु जो अलायंस बनाया गया, उसमें उद्धव ठाकरे के पास उस वक्त ज़्यादा एमएलए थे, उनको बना दिया गया। पर लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस को देखकर कोई भी राजनीति पार्टी जो 17 एमपी सीट्स लड़कर 13 लेकर आती है, वो तो अपने बलबूते को, अपने ताकत को जान चुकी है। अब उद्धव ठाकरे जो 21-20 से ज़्यादा सीटें लड़ने के बाद भी 9 लेकर आते हैं, और वहाँ पर भी आपको नज़र आता है कि कांग्रेस के वोट्स
पे वो ज़्यादातर जीते हैं। अब जब बैठेंगे टेबल पर, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को तो एक स्टेप पीछे जाना ही पड़ेगा। पिछली बार वो कुछ 124 असेंबली सीटों पर लड़े थे जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में चुनाव लड़े थे। क्या कांग्रेस और एनसीपी जो 125 सीटों पर लड़ी थी और बाकी उन्होंने अपने जो मित्र पक्ष है उनको दिया था, क्या वो अपने सीट्स कम करेगी? जब उनका परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी से बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, तो ये तो कोई भी कॉमन सेंस के विरोध में जाता है यदि उद्धव ठाकरे को ज़्यादा सीट दिए जाए कांग्रेस से और एनसीपी से, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा है। उद्धव ठाकरे के लिए तकलीफें इसके लिए भी बढ़ेंगी क्योंकि अब वो भी जानते हैं कि अगर वो कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं तो जो ये मुस्लिम वोट उन्हें मिले हैं वो असेंबली में उन्हें नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो मुस्लिम वोट इस कारण थे क्योंकि वो कांग्रेस के साथ थे और बीजेपी के विरोध में थे। यदि वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये मुस्लिम वोट उनके साथ नहीं आएंगे। ये हमने हर जगह देखा है, चाहे मैं नॉर्दर्न महाराष्ट्र की सीट है जहां पर मालेगांव सेंट्रल एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट को केवल 4000 कुछ वोट मिले और वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट को 1,98,000 से भी ज़्यादा वोट मिला, और ये मुस्लिम बहुल्य इलाका है। तो जो मुस्लिम बहुल्य इलाके थे वहां पर कांग्रेस का वर्चस्व है, था और आज भी मौजूद है, और इसी कारण वहां पर यदि उद्धव ठाकरे की सीट आई है तो उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब जिस तरीके से लड़ती है, अब जिस तरीके से सोचती है कि वो भैया बिग ब्रदर का रोल प्ले करेगी, तो शायद ये मुमकिन नहीं होगा।